हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पेशे से एक टीचर हूँ और अपने एजुकेशनल चैनल के माध्यम से ही मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, अपने मन की बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। ये जो अभी आजकल स्कीम्स चल रही है ना, बहुत सारे स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता है कि इनमें बदलाव होना चाहिए। ये स्कीम्स सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं हमारे बच्चों पर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्पेशली जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर इसका बहुत गंदा असर पड़ रहा है और तो और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी पड़ रहा है। और लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हमारे बच्चों का हो रहा है। अगर आप सहमत हैं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि जैसे अभी स्कीम्स आ रही हैं उसमें ये कहते हैं कि अभी पहले भी किया था, स्मार्टफ़ोन्स दिए थे, उसको बच्चे कितना स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। क्या वो सिर्फ एजुकेशनल बेनिफिट के लिए यूज़ किए जा रहे हैं? अभी कमिटमेंट हो रही है, स्कूटी दी जाएंगी, टैबलेट्स दिए जाएंगे 10,000 के, क्या ये देने की ज़रूरत है वाकई में? क्या बच्चों की पढ़ाई इनके बिना रुकेगी? क्या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के गिफ्ट की ज़रूरत वाकई में है? अगर वो उनको इस तरह की चीज़ें गिफ्ट करते हैं तो क्या ये गारंटी वो लेते हैं कि बच्चे उसका सिर्फ एजुकेशनल लेवल पर ही इस्तेमाल करेंगे और अपने बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एग्री करते होंगे क्योंकि जब पिछली बार फ़ोन्स भी बटे थे, स्मार्टफोन्स बटे थे, लैपटॉप्स बट चुके हैं, बच्चों ने कितना उसका सही यूटिलाइज़ किया है और उसका कितना गलत यूज़ देखने के लिए मिला। स्पेशली कोरोना टाइम के बाद से तो पूरी तरीके से, जब से ऑनलाइन स्टडीज़ वाला करिकुलम आया था, उस समय ठीक है, वो एक टाइम था, फेज़ था, उस समय मजबूरी थी, हैव टू वाली कंडीशन थी, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन पेरेंट्स क्या उस समय इतने ज़्यादा अवेयर थे कि उन्होंने जब बच्चे को फ़ोन दिया तो वो उस समय वॉच आउट कर रहे हैं कि क्या बच्चा उनका एजुकेशनल रिलेटेड थिंग्स ही कर रहा है। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें अलाउड हैं। अभी आजकल क्या किया है, रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रही हैं, व्लॉग्स बन रहे हैं। व्लॉग्स जिनका कोई मतलब नहीं, लोग भी बना रहे हैं, बड़े भी बना रहे हैं। अपना डेली रूटीन को कैप्चर करो और डाल दो। क्यों? सिर्फ मीडियम बना लिया कि अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अर्निंग हो जाएगी। बड़े कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ज़रूरी है, एग्री, कोई इशू नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स आ रही हैं, नेट फ्री है, बिजनेसमैन को बेनिफिट हो रहे हैं, नो डाउट बिजनेसमैन को बेनिफिट हो रहे हैं। जो रिलायंस स्कीम आई थी, रिलायंस जियो के जो नेट सर्विस दी थी उन्होंने फ्री, उसके बाद में कितना ज़्यादा बेनिफिट उन्हें हुआ है। सबने छोड़ करके जियो ले लिया, अभी सारे ही यूज़र्स जियो हैं और जियो हाईली पेड सर्विस है। तो आपको क्या है कि उन्होंने बोला कि हाँ ये लाएंगे, ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, मुफ्त देंगे, मुफ्त देंगे। पब्लिक ऐसे है कि मुफ्त का नाम सुनते ही जीभ लटका करके देख के हाँ 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 क्या मुफ्त है, ये मुफ्त है, ले लो। ये सोचना हमारा आपका काम है कि जो चीज़ आज मुफ्त मिल रही है वो आज के बेनिफिट के साथ साथ हमारे फ्यूचर एक्सपेक्ट पे भी बेनिफिशियल होनी चाहिए। क्या वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी? जब हम समझेंगे तो हम अपने बच्चों को समझाएंगे। बच्चे इस चीज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो स्कीम्स आ रही हैं, जो कमिटमेंट हुई हैं कि अभी टैबलेट्स बटेंगे, आप मुझे बताइए कि जो पहले की पढ़ाई थी, जब बच्चे बुक्स पर डिपेंड थे, ठीक है, तो क्या वो बेहतर पढ़ाई नहीं थी, वो नॉलेज नहीं थी? जो पेरेंट्स वाली एज में है, ज़्यादातर वही लोग होंगे जिन्होंने बुक्स के थ्रू पढ़ाई करी हुई है। जो एजुकेटेड लोग हैं, क्या वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि बुक्स के बिना तो ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं था इस नेट के बिना। लेकिन नेट का यूज़ आया, ईज़ी बनाया गया है चीज़ों को। हेल्दी कहीं से भी नहीं है, ये हेल्दी कहीं से भी नहीं है। तो गवर्नमेंट इस तरह की लालच नहीं दे। उसकी जगह पर मेरी रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, आप लोग एग्री कर सकते हैं तो मेंशन करिए कि आप
10,000 के टैबलेट की जगह, स्कूटी की जगह बच्चों को प्रोवोक करो, बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो अच्छे मार्क्स लाएं, गुड स्कॉलर बने, जिससे उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाओ, हायर स्टडीज़ में उनको मदद मिले। जो आप इस तरह के गिफ्ट दे रहे हो, बेशक उतने महंगे नहीं दे करके उससे कर दो, लेकिन उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम बना दो। एक बाज, एक रेंज रख दो, इतने से ऊपर वाले परसेंटेज को इतना फिक्स अमाउंट मिलेगा, उससे नीचे वाले को इतना मिलेगा। कम से कम जो हमारा कमज़ोर बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, पैसे उनको मिलेंगे तो कम से कम उसको वो उनकी एजुकेशन पे वो यूटिलाइज़ तो कर पाएंगे। जब स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाओगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गिफ्ट की जगह पर सजेशन है कि गिफ्ट्स की जगह पर ये महंगे स्कूटी, टैबलेट्स, फ़ोन, लैपटॉप बांटना कहीं से भी अच्छा नहीं है। बच्चों के फ्यूचर को किल कर रहा है, उनकी एजुकेशनल माइंड को, एजुकेशनल स्किल को किल कर रहा है। तो इस तरह का लालच नहीं दें। लालच देना है उनको तो उनको इस तरह से लालच दें कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो मेहनत करेंगे, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ मेहनत करके एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। स्कॉलरशिप आप प्रोवाइड कराइए जिससे बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन में हेल्प मिल सके। दूसरी बात है मेरी पेरेंट्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए भी, सिस्टम से भी, कि एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा है। हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे जो भी सर्विसेज दी हुई हैं, फ्री नेट की सर्विसेज आ गई है, अनलिमिटेड नेट आ गई है, हमारा बेनिफिट है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप देखो उसका कितना यूटिलाइज़ हो रहा है, स्पेशली जो अनएडुकेटेड बैकग्राउंड है, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि ये सबसे इजी तरीका है, कुछ भी बनाओ, रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ। देखो कितने गंदे गंदे घटिया शॉर्ट्स बना करके डल रहे हैं और उनके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। एक के पास में पैसा आया, दूसरा उसी तरीके की एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट हुआ और वो भी वैसा ही कर रहे। तो उन जो हमारे लोग हैं, सोसाइटी है, उसके ऊपर भी इसका बहुत गंदा असर पड़ रहा है। ठीक है, आप इतनी लिमिटेशंस मत दीजिए। जो देनी है उनको एक बाउंडेशंस के साथ में प्रोवाइड करो जिससे उसका सही इस्तेमाल हो सके, जैसे अब से कुछ टाइम पहले था। ठीक है, तब एजुकेशन का सिस्टम क्या था और अभी एजुकेशन लेवल क्या है, कहीं नहीं। गवर्नमेंट कहती है रोज़गार देंगे सबको, बिठाएंगे नहीं, रोज़गार देंगे। जी हाँ, बिल्कुल रोज़गार दे रहे हैं। बिज़नेस चला रहे हैं, वो ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं जिससे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो रहा है और जो दूसरे लोग हैं ना, उनको क्या मिल रहा है, बिजनेसमैन के घर गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, दूसरे लोगों के घर गाड़ियों पे कपड़ा मारने वाले तैयार हो रहे हैं। तो कपड़ा मारने वाला भी तो रोज़गार है, ड्राइवर रोज़गार है। अगर आप यही रोज़गार चाहते हैं और इसी को रोज़गार समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरी नज़र में रोज़गार नहीं है। बिजनेसमैन को प्रमोशंस मिल रहे हैं, वहाँ पे उनका ऐसी स्कीम्स आ रही हैं जिनको हमारे ज़रिए जिनको बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। और जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास, उनको रोज़गार मिल रहा है चाय पिलाने का, कपड़ा मारने का, झाड़ू लगाने का, ड्राइवर करने का, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी सारी हैं, कंस्ट्रक्शन, लेबर वर्क, तो कोई खाली नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन किस कैटेगरी का रोज़गार मिल रहा है ये आपको देखना है। अपने बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है, तो पेरेंट्स आप थोड़ा सा अवेयर हो, बच्चा क्या कर रहा है ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा है, कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना मैं, ना कोई और ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई सिस्टम। आपको लेना है तो उसके लिए पहले आपको अपने ऊपर लिमिटेशंस लगानी होंगी, अपना एक शेड्यूल बनाना होगा, उसके बाद ही आप अपने बच्चों को रूटीन में ला पाओगे, उसके बाद ही आप उनको अच्छी शिक्षा दे पाओगे। तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ें ना करें, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हों जिसका असर आपके बच्चों पर बुरा पड़े।
उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। और साथ ही जो इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं थोड़े ऑफ साइड और awkward लगने वाले टाइप के, लैंग्वेज के बेस पे हो या आपका कुछ सीन्स ऐसे हैं, तो उसमें कमेंट्स देखिए, गालियाँ भर के देते हैं, लेकिन तुम देख भी तो रहे हो, देख ही क्यों रहे हो? कमेंट्स में मेंशन है कि कौन कौन बंद करना चाहता है, चैनल बंद करना चाहता है, ये चैनल बंद होना चाहिए, वो चैनल बंद होना चाहिए, लेकिन आप देख करके उनको प्रमोशंस क्यों दे रहे हो? किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके कमेंट्स को ही पढ़ेगा देख करके, तो आपको देखना ही क्यों है? एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ ऐसी चीज़ें ही नहीं हैं, एंटरटेनमेंट और चीज़ों से करिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जो आप देख रहे हो वही आपके बच्चे भी देख रहे हैं और वही चीज़ें उनके ऊपर असर डाल रही हैं।